हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको इसका सम निकालना है। मैं फर्स्ट का ये करा रहा हूँ आपको इसका सम निकालना है सुटेबल रीअरेंजमेंट करके। रीअरेंजमेंट कैसे कि आपको उनको अरेंज करके फिर आपको उनको सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, तो आपको ये नंबर चाहिए। मैं आपको खाली इसका फर्स्ट का एक करवा रहा हूँ, बाकी ये क्या जो है वो ट्राई करेंगे। देखो रीअरेंज करना है। अब याद रखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है ना। अपन ये जानते हैं कि अगर 5 के अंदर मैं 5 को ऐड करता हूँ, 5 में मैं 5 को ऐड करता हूँ तो मुझे 10 मिलेगा, है ना, यानी मुझे 0 मिलेगा। तो ये ऐड करने में ईजी है। ओके, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट by associative property we can rearrange the given number। देखो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय एसोसिएट प्रॉपर्टी वी कैन रीअरेंज द गिवन नंबर, यानी हम गिवन नंबर को रीअरेंज कर सकते हैं। तो कर देते हैं। हम क्या कर देंगे इसको 715 प्लस 335 प्लस 250। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ बाय एडिंग, नाउ बाय एडिशन, नाउ बाय एडिशन। देखो अब क्या करेंगे हम 750 को इससे ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ आपको 715 प्लस 335, इनको ऐड किया तो ये 0 1 1 प्लस 1 4 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया 5, 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका 10, तो ये देखिए आंसर, ठीक है। तो इनको ऐड करके क्या हो जाएगा 1050 प्लस 250, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे हो जाएगा 1050 प्लस क्या दिया आपको 250, ठीक है। यानी कि 250 आपने लिखा और आपने ऐड किया तो 0 0 1 3 1, ये कोई आपका आंसर है। तो आपका आंसर आ गया 1300। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर ले, इसको कर लें और बाकी जो इसके पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है डू द सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर आंसर सुटेबल। देखो सुटेबल आंसर वाला आ गया ना, यानी क्या करना है, देखो मैं आपको एक करवाऊंगा इसका, मैं आपको इसको करवाता हूँ पार्ट नंबर सी, मैं आपको उसका सी पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सी पार्ट कर रहा हूँ। सी पार्ट में क्या देते हैं 1356 माइनस 9689, ये गिवन है। ये सेकंड का सी, देखो पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर ये हमने माइनस किया, जो 9 बड़ा है 6 छोटा है, क्या करेगा 6 कैरी ले लेगा, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 में क्या मिलेगा 7, ये क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो 4 फिर वो बात छोटा से कैरी ले लेगा तो क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 14 14 में से ऐड करके आएगा मुझे 6, ये क्या है 2, ये कैरी लेता है 9 में 12 12 है तो 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। यानी जब आपने इसमें से इसको माइनस किया, अभी आपको समझ में आएगा कैसे के सब्ट्रैक्शन, मैं इसको एकदम सही नीट एंड क्लीन लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए हुआ क्या है। मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर है। अब इसमें क्या कहा है कि आप इसको चेक करें। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे कि ये जो नंबर है इसमें अगर मैं इसको ऐड कर दूं, आपको एग्जांपल कराया था मैंने आपको एक, अगर मैं इसमें से इसको ऐड कर दूं तो क्या होगा, मुझे ये मिल जाएगा। अगर मुझे ये मिलता है इन दोनों को ऐड करने से तो मेरा आंसर एकदम सही है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया लिखा है इसको, देखो 9 6 8 9 और मैं यहाँ इसको ऐड करता हूँ जो होता है 6 6 7। देखो 9 प्लस 7 16 6 1, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 6 14, 8 plus 1 9 9 plus 6 15 got 5 1, 6 plus 6 12 plus 1 13 got 3 कैरी 1, 9 plus 1 10। अब देखो
10 है, 10 3 3 5 5 6 6, यानी आपका जो ये आंसर है वो एकदम सही है, क्योंकि आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो आपको ये मिल रहा है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, जो दो नंबर दिए पहले उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद में जो आपका आंसर आता है वी हैव टू ऐड योर आंसर विद द गिवन नंबर और यू हैव टू क्रॉस चेक। अगर आपका दोनों सेम आता है देन योर आंसर इज करेक्ट। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी। वो ये स्टार वाला है, बहुत इजी है करने हैं आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 7 स्टार 4 फिर आपको स्टार दिया, उसके बाद आपको क्या कहा है प्लस करना है आपको 8 6 9 और आपका आंसर जो आएगा वो क्या है 9 6 1 6, ये आपका आंसर। ठीक है, क्या कहा है इसने कि इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है, फिर इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? 9 में मैं क्या ऐड करूँ तो मुझे 6 मिला। अगर मैं 9 में 7 ऐड करता हूँ, अगर मैं 9 में 7 ऐड करूँ तो मुझे 16 मिलता है। मैं अगर मैं 9 के अंदर 7 को ऐड करूँ तो मुझे 16 मिलता है, यानी मुझे 6 मिल जाएगा, यानी इसकी जगह 7 है ना। अगर 16 मिल गया तो 1 कैरी होता है, 1 कैरी होने पे यहाँ 1 आना चाहिए, यानी 4 + 1 6 + 1 10 10 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 आ गया, यानी ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ कैरी जाएगा, ये 1 यहाँ कैरी गया, तो ये क्या है 6 है, यानी ये 9 हो गया। अब 9 में मैं क्या ऐड करूँ, क्या 6 आ जाए तो मैं 7 ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, वैसे क्या 7 आया तो देखो ये 6 आ गया, 16 हो गया, 16 है तो 1 कैरी हो गया, तो ये क्या बन गया 8, तो ये 8 बन गया, तो ये क्या होना चाहिए 1, तो ये क्या आ जाएगा 9। समझ में आया कैसे करना है? अब मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से आपको, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको करना कैसे, उसको मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊं। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या था ना, ये वही चीज़ है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे स्टार। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पहले मैं इन दो नंबर को पकड़ूंगा। ठीक है, ये जो आपके दो नंबर है, मैं पहले इन दो नंबर को देखो, आपको दिया हुआ है 44 स्टार 6 9, नीचे दिया आपको 16। अगर मैं अब देखो मैंने ऐसा बताया ना, जब 1 कैरी किया था तो 1 आगे गया था, तो अगर मैं तीनों नंबर को ले लूँ तो है ना, एक बार मैं आपको इन दो को करके दिखाता हूँ। देखो मैं 69 में से अगर 16 को माइनस कर दूँ तो क्या मुझे ये मिलता है, देखो करके देखते हैं, 69 - 16 ये क्या होगा, या मिलेगा 3 या मिलेगा 7, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें अब क्या करना पड़ेगा, आगे वाले इस रो को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो आया नहीं। ठीक है, तो इसको मिटाओगे, क्या करें हम करेंगे जो आगे वाली रो है इसको भी लेंगे, अब हम इन तीनों को लेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों को लेंगे। देखो मेरे पास क्या दिया है, देखो दिया है स्टार 4 स्टार 8 6 9, माइनस ऐड करने में मुझे मिल रहा है 6 1 6, और आगे मुझे क्या मिल रहा है 7 स्टार, मुझे क्या मिल रहा है 9, इसको यहाँ पे ले लूँगा। अब देखो उसको क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे में से मुझे ये नंबर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, देखो 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 6 मिले, तो मैंने 9 के अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं अगर 9 के अंदर 7 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 16, मुझे क्या मिल जाता है 16, तो ये 6 आ गया यहाँ पे 16 का, तो ये जो 1 है ये क्या चला जाएगा, यहाँ कैरी चला जाएगा। तो देखो अब ये कितना हो गया 4 + 1 5 + 6 11, तो 1 आ गया, यानी यहाँ पे क्या गया 1 कैरी गया। अब देखो 8 + 1 क्या हो गया 9 हो गया, 9 आ गया ना। अगर मैं 9 में से, अगर मैं देखो ये क्या हो गया 8 + 9 और ये क्या है यहाँ पे 6 है, तो मैं 9 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि यहाँ पे 6 आ जाए। अगर मैं 9 में 7 ऐड करता हूँ, 9 में क्या ऐड करता हूँ 7 ऐड करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 16 मिलेगा। देखो ये 6 मिल गया, यानी ये जो 1 है यहाँ पे कैरी जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपके 7 आएगा। अब देखो ये 1 यहाँ कैरी आ गया, ये 1 + 7 क्या हो गया 8,
अब मैं 8 में क्या ऐड करूं कि यहाँ पे मुझे 9 मिल जाए, तो अगर मैं यहाँ पे 8 में 1 ऐड कर दूं तो मुझे 9 मिल जाएगा ना, यानी आपका जो आंसर है वो क्या होगा, देखो समझ में आ गया आपको? यानी आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन 7 स्टार 4 स्टार स्टार 8 6 9, ठीक है, ये चीज 9 था। अब इसका आंसर जो आपको दिया हुआ है 916, तो ये जो स्टार है इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 7 7 4 7 और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 8 6 9, ठीक है। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी कराया था और आपको मैंने अभी ये क्वेश्चन समझाया, ठीक है ना। आप इसको ट्राई करेंगे, बहुत इजी, कुछ नहीं करना, आपको ऐड करके देखना है कि ये वाली डिजिट आपको मैच करनी है। अगर होती है तो आगे कैरी चला जाएगा, कैरी जाने पे यहाँ वाली डिजिट कॉमन आनी चाहिए, एकदम करेक्ट आनी चाहिए, दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आगे आगे करते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, खाली ऐड करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी करवाया मैंने आपको, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन अ स्कूल विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1256 द नंबर ऑफ बॉयज आर 696, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। यानी आपको क्या कह रहा है, स्कूल दी हुई इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपको, द गिवन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इज 1256 and the number of boys in the school is the number of boys in the school is the number of boys are 696, okay। तो according to the question देखो total number of student is 1256 whereas the number of boys in that school क्या है 696, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, ठीक है ना। आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, कितने हैं आप स्कूल के अंदर, गर्ल्स कितनी है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक स्कूल है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं, उसमें से बॉयज जो है वो इतने हैं, तो आपको गर्ल्स कितनी है स्कूल में, आपको वो निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से अगर आप बॉयज के नंबर को माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो गर्ल्स का होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सो अब आप क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज, क्या लिखेंगे, देखो 1256 subtracted by 1256 subtracted by 696 equals to, देखो 6 में से 6 गया तो क्या होगा 0, 5 9 is greater than 5 so 5 will carry from 2 so the 12 becomes 11, the 12 becomes 11, 15 minus 9 we get 6, ठीक है भाई। 15 में से 9 में तो मुझे 6 मिला ना। अब देखो क्या है 11 minus 6 we get 5, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी स्कूल में 560, ये आपका आंसर हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे स्कूल में 560, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर आप इसको क्रॉस, अच्छा हाँ, अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे ऐड करें, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स को नंबर ऑफ बॉयज से ऐड करें, तो क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है, चलो इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 696, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 560, तो इनको ऐड किया तो ये 6, ये क्या होगा 15, 1 कैरी, ये हो गया 7 + 1 12, देखो ये आ रहा है सेम आ रहा है, ये भी यही है, ये भी यही है, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल आपने निकाला है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ विलेज द नंबर ऑफ मैन कितने विलेज के अंदर, द नंबर ऑफ मैन इन विलेज, विलेज में कितने 1286, the number of men in a village is 1286 and the number of women is 1196,
If the total population of the village is 4,526, then find the number of children. ठीक है ना? तो देखो the population of village भी दिया हुआ है। Population of village is 4,526। आपको population of village भी दिया है। अब क्या करें आपको? You have to find the number of children। आपको number of children find करना है, वहाँ पे बच्चे कितने हैं, ठीक है ना? ये आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे? देखो आपको टोटल पॉपुलेशन दी है विलेज, ठीक है, आपको मैन की पॉपुलेशन दी है, वुमेन की पॉपुलेशन दी है। अब सोचो विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो किससे मिलके बनी होगी? वो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों को मिला दे तब वहाँ पे क्या है, विलेज की टोटल पॉपुलेशन आ गई। यानी अगर मैं विलेज की टोटल पॉपुलेशन में से मैन की पॉपुलेशन को और वुमेन की पॉपुलेशन को, मैन और वुमेन की पॉपुलेशन को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो भी मेरे को नंबर मिलेगा वो क्या होगा? वो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन होगी उस विलेज में, कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को ऐड करते हैं, ठीक है ना? नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन क्या क्या दिया है? ये है 1286 जो कि टोटल नंबर ऑफ मैन है, प्लस 1198 जो कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 8 क्या होगा? 14 4 1। देखो 1 + 8 9, 9 + 9 क्या हो जाएगा आपका? 18। तो ये आ जाएगा आपका 8 एडिंग 1। देखो 1 + 2 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। 1 + 1 = 2। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द विलेज। तो आपके टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन कितना है? 2484। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आप क्या करेंगे? विलेज के जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा उसके बाद में? इसके बाद में यहाँ से कैरी करेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक कर लिया, इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकाल कर क्या करेंगे? 4526 सब्ट्रैक्टेड बाय 2484। ये 2484 कहाँ से आया? ये 2484 जो है ये है मैन और वुमेन की जो पॉपुलेशन थी उन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें मिला है वो है। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 24526 में से आपको सब्ट्रैक्ट करके बताओ 4584। देखो 6 में से 4 गए 2, ये 2 है, यहाँ 8 है, 8 बड़ा इसे 2 कैरी करके 12 हो जाएगा, ठीक है? 12 में से ये तो 4, ये 4 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर है, ठीक है? तो ये आपका आंसर है। फिर से समझो क्या किया हमने इस पूरे क्वेश्चन में। देखो हमें टोटल नंबर ऑफ मैन दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ वुमेन दिया हुआ था, विलेज की पूरी पॉपुलेशन दी थी, हमसे पूछा था कि चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना? हमने क्या किया? मैन और वुमेन की पॉपुलेशन को हमने ऐड कर दिया। जैसे हम दोनों का ऐड किया तो हमें ये मिला। अब देखो विलेज के अंदर 3 ही है, मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। अगर मैन और वुमेन को मैंने ऐड कर दिया और विलेज की टोटल पॉपुलेशन में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे जो मिलेगा नंबर वो क्या होगा? चिल्ड्रन की, वहाँ पे जो जितने बच्चे हैं उस विलेज के अंदर उनकी पॉपुलेशन है, तो जो नंबर आया उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो मुझे जो मिला वो क्या है? जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन, ठीक है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा करना आप सारे क्वेश्चन जो है आप इसको अपनी रफ कॉपी में जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, आप सबको दोबारा किया करें रफ कॉपी के अंदर। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, मैथ आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैथ इतना टफ नहीं होता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हमें मैथ टफ लगता है, ठीक है? अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर करते हैं हम बात। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मिस्टर शर्मा विथड्रॉ 6000 रुपए फ्रॉम द बैंक, ठीक है? मिस्टर शर्मा है जिन्होंने अपने बैंक में से 6000 रुपए निकाले। He paid 2570 rupees for a table and 1850 rupees for repair in the house। देखो क्या हुआ, एक मिस्टर शर्मा है जिन्होंने बैंक में से 6000 रुपीस निकाले और उन्होंने एक 2570 रुपीस दिए उन्होंने एक टेबल खरीदने के लिए, और उन्होंने 1850 रुपीस दिए अपने घर में कुछ रिपेयर कराने के लिए। तो अब ये बताओ कि उनके पास में कितना मनी लेफ्ट है? अब देखो ये समझो कि मान लो आप किसी शॉप पे गए, ठीक है ना? आप घर से 50 रुपीस लेके गए, आप घर से 50 रुपीस लेके गए और आपने वहां जाके क्या किया? 20 रुपीस की आपने चॉकलेट खरीद ली।
20 रुपीज़ की आपने क्या किया, यहाँ पे चॉकलेट परचेज कर ली। नहीं खानी चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं, पर आप खा मान लो। देखो चॉकलेट उसने 20 रुपीज़ की परचेज कर ली। अब आपने क्या किया, आपने बिस्किट ले लिए 20 रुपीज़ के, आपने क्या किया, बिस्किट्स ले लिए 20 रुपीज़ के, ठीक है ना। अब आप घर गए तो घर वालों ने पूछा कि भाई कितने पैसे बचे, आप कह दोगे 0, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपके पास पैसे बचे हैं, आपने बताया कि देखो क्या 50 है, आपने 20 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदी, आपने 20 रुपीज़ के बिस्किट्स खरीदी, पर आपके पास फिर भी पैसे बचे हैं। कैसे निकालेंगे आपको, तो आप इन दोनों को ऐड करो, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड किया आपको क्या मिला, 40, यानी 40 रुपये तो आपने खर्च कर दिए। फिर भी आपके पास कितने बचे हैं, तो अगर मैं 50 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 50 में से अगर मैं 40 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 10। ये नहीं है वो 10 रुपीज जो आपने छुपा लिया बाद में मार पड़ने पे बचा है ना। तो देखो ये है वो 10 रुपीज। तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ऐसे ही समझो इसको कि मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा ने क्या किया, कितने विड्रॉ किए उन्होंने, 6000 रुपीज, उन्होंने 6000 रुपीज निकाले, ठीक है ना। मनी स्पेंट ऑन टेबल, टेबल पर उन्होंने कितना रुपया खर्चा किया, तो टेबल के ऊपर उन्होंने जितने रुपए स्पेंड किए होते 1570, ठीक है। इतने रुपए उन्होंने टेबल के ऊपर लगा दिए। देखो इसके रुपीस का साइन होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये जो रुपी है ना, इंडियन अपनी जो करेंसी इंडिया की, उसका साइन होता है। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात, ठीक है। तो ये अपने रुपीस का साइन है। अब इसके आगे बात करते हैं, देखो ये तो थोड़ी नॉलेज की बात होगी, ठीक है। तो ये 6000 है, ये है। अब देखो जितना आपने मनी स्पेंड किया है, उसने मिस्टर शर्मा ने टेबल खरीदने में कितने रुपए लगा दिए, और उन्होंने हाउस पर कितने निकाले। देखो मनी paid for हाउस रिपेयर, तो हाउस रिपेयर के उन्होंने कितने पैसे दिए, तो हाउस रिपेयर के उन्होंने पैसे दिए 1815 रुपीस, इतने पैसे दिए ना। तो आप देखो अब वही वाली बात है कि 50 रुपए आप लेके गए, आपने 40 का सामान खरीदा, आपने 20 की चॉकलेट 20 के बिस्किट खरीदा, आपके पास रुपए बचे हैं। तो वैसे ही इन्होंने इतने रुपए निकाले, इतना लगाया, इतना लगाया, अब वो पूछ रहे कि आपके पास में कितने रुपए बचे हैं। तो आप कुछ नहीं करना, जैसे आपने वहां ऐड किया था इन दोनों नंबर्स को, और जो आया था उसको सब्ट्रैक्ट किया था। भाई 20 को ऐड करके आपने 50 में से सब्ट्रैक्ट तो किया था, वैसे ही यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 6000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड का मतलब देखो, स्पेंड मतलब हो गया खर्चा करना, पेड मतलब हो गया आपने दिए पैसे, कितने दिए हाउस रिपेयर के लिए, और स्पेंड यानी आपने कितना खर्चा किया टेबल के ऊपर। देखो टोटल मनी कितना गया होंगे, जैसे टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ, कितना गया होंगे, जैसे देखो 2517 प्लस में 1815, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया वो, 7 + 5 = 2, 1 1 + 1 + 1 3, 5 + 8 क्या होगा 13 का 3 क्या हो गया 1, 1 + 2 कितना हो गया 3 + 1 4, ये देखो क्या है, यानी कितना आया आपका, जो देखो इसको मैं तो थोड़ा साफ लिख के दिखाता हूं, तो आपका टोटल मनी स्पेंड हुआ है 4332, ये आपका टोटल मनी हो गया, है ना। तो इतना उन्होंने जो मिस्टर शर्मा उन्होंने खर्चा किया। अब उन्होंने कितने रुपए बचाए, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर, सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जो इतना भी पैसा बचेगा उन्होंने बचा लिया, ठीक है। तो देखो टोटल मनी स्पेंड कितना आ गया, ये आ गया। अब इसका आगे बात करते हैं, कितना पैसा उन्होंने बचा लिया, कितना खर्च कर दिया, तो टोटल मनी सेव यहाँ लिखेंगे, अमाउंट ऑफ मनी सेव, ठीक है। तो कितना बचा मनी, तो देखो 6000 में से मैं अगर 4332 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये 0 ने कैरी किया तो 10 बन गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये हो गया 5, ठीक है। 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 3 गए तो 6, और 5 में से गए तो 1, यानी कितने रुपीस उन्होंने बचाए। अब आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, इसमें से इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे अगर ये 6000 आता है, इन दोनों को ऐड करने में अगर 6000 आता है तो आपका आंसर तो एकदम सही है। देखो इसको ऐड करके क्रॉस चेक करते हैं,
ठीक है, देखो इनका ऐड किया 0 कैरी 1, ये हो गया 0 कैरी 1, ये हो गया 0 कैरी 1, 6000 आ रहा है ना। यानी हमारा जो ये आंसर निकाला है हमने, हमारा जो ये आंसर है ना ये वाला एकदम करेक्ट है। अच्छा, मैंने क्रॉस चेक क्यों किया? हमें हर क्वेश्चन को, आप मैथ में चाहे आप रफ में करते हैं, चाहे पेन में करें, चाहे आप एग्जाम में करें, क्वेश्चन को दोबारा क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, आपको गलती पता लग जाती है। कल को अगर यहाँ कोई गलती होती है मेरे से तो मैं उसको सही कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन जब भी आप करना है तो आपको क्वेश्चन दोबारा क्रॉस चेक करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ये आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आप वीडियो को रोक के फिर क्वेश्चन नोट किया कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप साथ साथ में क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। आप पहले अच्छे से समझ लें उसको, उसके बाद में फिर वीडियो को पॉज कर लें, फिर आराम से नोट करें, फिर आगे चलें। ठीक है ना, क्योंकि फिर नहीं तो क्या होगा, आप वीडियो देखते रहेंगे और नोट करते रहेंगे और आप नोट करने में रह जाएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आप रुक जाइए, उसको आराम से समझिए और उसके बाद आप उसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इफ द 6 and 8 आर इंटरचेंज। देखो आपको एक डिजिट दी हुई है 28,436, ये आपको डिजिट दी हुई है और ये क्या कह रहा है कि अगर इसमें से आप 8 और 6 को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर देगा मतलब है इस 8 की जगह पे आप 6 को बिठा दें और 6 की जगह पे 8 को भी बिठा दें, तो आपको एक नई डिजिट मिलेगी। उस डिजिट को और इस डिजिट के बीच का डिफरेंशिएट आपको करना है, यानी उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी इस डिजिट में से उस डिजिट को माइनस करना है। कैसे करना है देखो समझो। ये आपको दिया है द न्यू नंबर यानी वो नया नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग 6 and 8, यानी वो नया नंबर जो फॉर्म हुआ है 6 और 8 को इंटरचेंज करने से। कैसे किया देखो, 2 है, अब 8 की जगह पे मैंने 6 को लिख दिया, 4 3 और 6 की जगह मैंने 8 को लिख दिया, तो ये आ गया नंबर, तो वो ये नंबर है। कुछ नहीं किया आपने, इसको यहाँ बिठा दिया, इसको उठा के यहाँ बिठा दिया और आपको एक नया नंबर मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो द गिवन डिफरेंस, तो द डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड नंबर इज क्या है देखो 28,436 minus 26,438। आप इन दोनों को क्या करेंगे, आप इन दोनों को करेंगे सबट्रैक्ट, आप इन दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। देखो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कैरी करेगा तो 16 हो गया, तो ये क्या होगा 16 में से 8 गया तो कितने मिलेंगे 8, इसने यहाँ से करेंगे तो 2 हो गया, इसने यहाँ से करेंगे 3, ये 12 बन गया, 12 and 3 कितना हो गया, इसमें से आगे कितना बचा आपके पास में 9 बचा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कैरी करेगा 7 हो गया, ये हो गया 13। अब 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब आंसर आ गया ये आपका आंसर। क्या किया है फिर से एक बार समझ लो अच्छे से कि देखो ये है, ये जो नंबर है इसके अंदर हमने क्या किया इंटरचेंज कर दिया, 6 को उठा के 8 की जगह रख दिया और 8 को उठा के 6 की जगह रख दिया और ये नया नंबर मिल गया, फिर इस नंबर में से इसको सबट्रैक्ट कर दिया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है धानी डिपॉजिट 1 लाख रुपए इन बैंक अकाउंट। देखो धानी है उसने 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, लेटर शी विथड्रू 2568, 5897 एंड 8640 फॉर वेरियस पर्पस। यानी उसने क्या किया 3 बार रुपए निकलवाए, एक बार निकलाया 2568, फिर दोबारा निकलाया उसने 5897 और फिर जब तीसरी बार निकलाया तो उसने निकला 8640, 3 टाइम्स उसने रुपीस विड्रॉ करवा दी। और अब क्या कह रहा है बताओ कि कितना पैसा है उसके बैंक अकाउंट का भी सेव। तो देखो दानी डिपॉजिटेड, दानी कितने पैसे ये वही सेम है, आप मान लो आपने
आपके घर वालों ने आपको 50 रुपए दिए थे, आपने 20 रुपए की बिस्किट खरीद ली, 20 का आपने चॉकलेट खरीद ली, आपके पास कितने रुपए बचे? वही वाली बात है कि इसने दानी ने डिपॉजिट करवाए थे, दानी डिपॉजिटेड 1 लाख रुपए, इन्होंने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए थे? 1 लाख रुपए, ठीक है। शी विड्रू, अब देखो उसने कितने विड्रू किए? 2568, ठीक है ना। उसके बाद में उसने विड्रू किए 5867, उसके बाद उन्होंने विड्रू किए 8640, ठीक है ना। अब हम पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मनी लेफ्ट, टोटल नंबर ऑफ मनी लेफ्ट इन हर अकाउंट। अब देखो कितना उसके अकाउंट के अंदर पैसा बचा है, तो क्या करेंगे, इस करके आप लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इन तीनों का ऐड कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो भी मुझे नंबर मिलेगा वो क्या होगा? जितना पैसा उसके अकाउंट में बचा वही तो होगा। तो देखो पहले इन तीनों को ऐड करते हैं, ऐसे ही लिख देंगे हम। ऐड करना बहुत इजी है आपको। देखो क्या है, देखो 8 में से 7 को मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 8 + 7 क्या होता है? 15, तो आ गया 5, ये हो गया कैरी 1। देखो 6 + 6 इसको छोड़ देगा, देखो 6 और 4 कितने होंगे? 10, 6 और 4 10 होंगे। अब 10 के अंदर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 16, 16 में मैंने 1 ऐड किया तो कितने हो गए? 17, तो जाएगा 70। या मैंने कैरी किया हुआ। अब देखो 8 है, 8 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो कितना मिलता है मुझे? मेरे को मिलता है 14, 14 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 15, 15 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 20, तो कितना है? 20, तो हो गया 0, ये कैरी होगा 2। देखो अब 2 + 2 कितने हो गए? 4, 4 + 8 कितने हो गए? 12, 12 + 5 कितने हो गए? 17। अगर 17 अब ये आपका आंसर है। अब इसमें से इसको अगर ये जो है ना 1 लाख, इसमें से आप 70,075 रुपीज आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो वो जो आंसर आप निकालेंगे, मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सारा कुछ मैं सॉल्व कर दूंगा, आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, अब आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ये जो है 1 लाख, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ खाली क्या करना है आपको। ये देखो ये 1 लाख लिखा आपने, इसमें से आपको माइनस करना है 17,075 और आंसर निकालना है, ठीक है। इतना सा काम है, ये बाकी सारा मैंने कर दिया, आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर निकालना है। कुछ आप भी नहीं, ऐसा तो नहीं सारा मैं करवा दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप मैथ तो आप तभी आएगी ना जब आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है write down the smallest 6 digit number and the largest 6 digit number and find their sum। क्या कह रहा है कि आपको 6 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर और 6 डिजिट नंबर का लार्जेस्ट नंबर आपको लिखना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? जिसमें 6 डिजिट हो। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 1 से लेके 9 के बीच में, सॉरी 0 से 9 तक के बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 9 होता है। देखो 9, ठीक है। अब इसने क्या बोला? 6 डिजिट, तो 9 को 6 टाइम लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर आपको कोई कहता है कि लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है तो आप क्या करोगे? 9 को 7 टाइम्स लिख दो। अगर किसी ने बोल दिया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 9 को 3 टाइम्स लिख दो। देखो ये हो गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 9 को जो है 5 टाइम्स लिख दो, ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऐसा क्यों होता है कि ये 9 लिखा हमने? फिर देखो 0 से 9 तक जो है ना, अब आप कहेंगे सर 10 क्यों नहीं है? तो देखो 10 जो है ना वो 2 डिजिट नंबर है, 10 अपने आप में 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 99999, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट
जीरो लिख दो 6 टाइम्स, है ना, 6 टाइम ऐसे जीरो लिख देते हैं, तो ये तो जीरो ही हुआ भाई। चाहे 6 टाइम जीरो लिखो, चाहे 7 टाइम जीरो लिखो, चाहे 8 टाइम लिखो, होगा तो जीरो ही। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, देखो 0 से 1 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब 6 टाइम 1 नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि 1 लिखा तो 6 टाइम 1 लिख देंगे, नहीं, यहाँ 1 लिखा। अब देखो 1 के बाद अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको 11 नहीं रखना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, फिर मैं 0 लगा दूँ, फिर मैं 0 लगा दूँ, फिर 0 लगा दूँ, फिर 0 लगा दूँ, फिर 0 लगा दूँ। देखो तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। कैसे हुआ, देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो मुझे ये मिलता है ना, ठीक है, यानी अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के अंदर अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मुझे ये मिलता है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 के बाद में 5 जीरो लिख दूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब इसने क्या कहा है कि आप इसको ऐड करें, तो आप इन दोनों को ऐड करें। अब इन दोनों को ऐड करके दिखाओ, देखो ये देखो 9 9 9 9 9 9 प्लस में 6 डिजिट नंबर है, 0 1 0 0 0 0 1, एक और 0 आएगा, ठीक है। अब देखो एक 9 का 9 9 का 9, इसका भी 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, इसका भी 9 प्लस 1 क्या क्या 10, देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो आपके क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। देखो मैजिक स्क्वायर के अंदर मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 करवा चुका हूं, मैं आपको 10th का एक ही कराऊंगा, आप दूसरा खुद करेंगे, क्योंकि जो मैजिक स्क्वायर और नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसका एक ही करवाऊंगा, अगला आप खुद करेंगे। तो आपको 10th का क्या कराऊंगा, 10th का आपको मैं ए कराऊंगा। आप एक काम करें, आप इसको नोट डाउन कर लें क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर ले, आराम से वीडियो रोक के इसको नोट डाउन करें। ओके क्लास, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका, वो क्या कहता है, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 10, वही मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है जिसको आप मैजिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको एक करवा रहा हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। मैं आपको पहले एक एग्जांपल के अंदर वही उसी टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखो आपको ये दिया हुआ मैट्रिक्स, मैं आपको 10th का ए करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो 10th का बी है वो आप खुद करेंगे। अगर आप वो एग्जांपल और ये जो मैं 10th का अच्छे समझ रहे तो आप 10th का बी भी बहुत इजीली कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो ये आपको दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ 10 11 9 7। देखो जैसा आपको याद हो, जब हमने वो एग्जांपल किया था ना, तो एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया था, वो जो ऐसे डायगोनल को ऐड किया था, जो वैल्यू आई थी वो मैट्रिक्स की वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 7 9 और 11 अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये जो है हमारे पास में टेबल, इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो देखो मैंने ऐड किया, मैंने ऐड किया 7 को प्लस 9 प्लस 11। अब देखो 11 प्लस 9 कितना हो गया 20, 20 प्लस 7 कितना हो गया 27। तो जो ये टेबल है इसकी वैल्यू क्या है 27। 27 वैल्यू से क्या मतलब हुआ कि चाहे मैं इस टेबल के अंदर ऐसे ऐड करूं, चाहे मैं इस टेबल में ऐसे ऐड करूं, चाहे ऐसे करूं, चाहे ऐसे करूं, या यूं ऐड करूं, चाहे यूं ऐड करूं, हमेशा उन नंबर्स की वैल्यू 27 ही आएगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, ना उससे कम हो सकती है, 27 ही आएगी। यानी सबसे पहले इसी रो को पकड़ता हूँ, देखो इसको, इसी कॉलम को पकड़ा मैंने। देखो क्या है कि कॉलम में 10 और 11 है, अगर मैं 10 और 11 दोनों को ऐड कर दूं, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और अगर मैं इसको 27 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ की वैल्यू होगी, है ना। तो मैंने क्या किया 27 माइनस 10 प्लस 11 कितना हो गया 21। तो आंसर क्या है मेरे पास में 6, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके 6, ठीक है, आ गया आपके 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 6 आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब बात करते हैं ऐसे, अगर मैं 9 और 6 को ऐड कर दूं और उसको 27 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ की वैल्यू होगी। तो देखो क्या करेंगे 27 माइनस 9 प्लस 6,
क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15। 15 को अगर मैं 27 से माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा 2 1 12। तो यहाँ जो आएगा वो आपका क्या आएगा 12 आ गया। अब देखो ये हो गया ये हो गया, देखो ये क्या 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 आपकी क्या हो जाएगा 19। अब इसकी बात कर रहा हूँ 12 प्लस 7 आपका हो गया 19 हो गया। अगर मैं 27 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 8। क्या मिलेगा 8, यानी यहाँ पे क्या आएगा 8। ठीक है, अब देखो ये दो बचे। अगर मैं अब चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे अपना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ये डायग्राम आपने पूरा किया था है ना, इन तीनों को अगर ऐड कर दूं मैं और 27 आ रहा है तो शायद मेरा आंसर एकदम सही है। तो देखो देखो क्या है 8 और 9 क्या हो गया, देखो 9 प्लस 8 क्या हो गया 17 और मैं उसमें अगर 10 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 27 आ रहा है 27, यानी अपने अब तक जितना भी किया वो सारा क्या है सही है। चलो आगे चलते हैं फिर हम। अब मैं अगर 8 और 7 को ऐड कर दूं, मैं 8 और 6 को ऐड कर दूं, ये मैंने ऐड कर दिया 8 और 6 को, और अगर उसको जो भी आता है जैसे 14 है 8 और 6 को ऐड कर दूं, अगर मैं 27 से उसको माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे 13 मिलेगा। आ गया 13, तो ये 13 यहाँ पे आ गया देखो। ओके, अब क्या है, चाहे मैं इन दोनों को ऐड करूं चाहे मैं इन दोनों को ऐड करूं, जो भी आंसर आएगा ना वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है और वो इन ऐड करने में 27 आ रहा है तो आंसर मेरा सही है। कैसे, देखो समझाता हूं मैं, इधर करके दिखाता हूं। देखो 12 और 10 दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है 22। अगर मैं 27 में से 22 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 5। ठीक है ना, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है 5। अब देखो चेक करने के लिए कि आपने जो भी मैट्रिक्स की है वो सही है कि नहीं है, मैं क्या करूंगा 9 और 13 को भी ऐड करूंगा। मैंने 9 और 13 को ऐड किया, जैसे मैंने ऐड किया 9 और 13 को तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 22। 27 माइनस 22 भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी चाहे मैं इन दोनों को ऐड करूं चाहे मैं इन दोनों को ऐड करूं मुझे 5 यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो अब मैं चाहे इसको ऐसे ऐड करूं चाहे ऐसे ऐड करूं चाहे यू ऐड करूं या यू करूं या यू करूं, कैसे भी ऐड करूं मुझे इसका क्या मिल रहा है आंसर 27 ही मिल रहा है। यानी जो अपनी मैट्रिक्स है वो सॉल्व होगी और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, जो 10th का बी पार्ट है, ऐसे ही आपको जो इसका 10th का जो बी पार्ट है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, इसको समझना है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स है मैट्रिक्स के ऊपर, इसके ये जो मैजिक टेबल है आपकी इसके ऊपर, उनको करना है, दोनों को करना है। दोनों करोगे तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप इसका सेकंड पार्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपको करने हैं, एग्जांपल्स भी आपको करना है, एग्जांपल के पार्ट भी करने हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है चैप्टर नंबर 2 का तो आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1.2, नीचे कमेंट में जाके लिखेंगे एक्सरसाइज 1.2। जो भी आपका अगर कोई आपको एग्जांपल के अंदर डाउट आ गया है, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया तो उसका नाम नंबर लिखेंगे और नीचे कमेंट में आप इसको लिख देंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। आप अपने घर पे रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने घर वालों का कहना मानेंगे, ज़्यादा फ़ोन टीवी नहीं चलानी है। ठीक है, और ठीक है अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।